तब श्री जी साहिब जी कही जो कोई लोला पांगला साथ, श्री इंद्रावती न छोड़े तिन को पहुंचावे पकड़ उन हाथ, पहुंचावे पकड़ उन हाथ। हमें सौंपे धनी साथ के हाथ, कई सबके देखते प्राणनाथ। सो आज्ञा हमने चढ़ाई शीश, भलो मानो या करो कोई रीस। इन समय अब्बा से बंदर से आए, गोवर्धन सिर चरण नमाए। रहे श्री जी साहिब जी के पास से, भेले साथ में अति उल्लास। तीन सेवा श्री जी की लई सिर अपने, सब खर्च साथ में लागे करने। सुफल जन्म अपनो इन कियो, सेवा में इन बहु सुख लियो। पढ़ियो सोर शहर के माई, चर्चा को आवे जन सब आही। होए जो चर्चा इत बहु भारी, सबको लगे मीठी अति प्यारी। इन समय सात धाम को जोई, तिन पहचानियो धाम धनी सोई। भीम श्याम भट्ट आए किए दर्शन, सुन चर्चा प्यार की अति घन। हमें सौंपे धनी साथ के हाथ, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल, उनके शिष्य स्नेह सखी जी महाराज हमें सुना रहे हैं। ये एक माह व्यापी श्री बीतक चर्चा, बीतक प्रवचन, बड़ी अच्छी बात है। हमारे आदरणीय पुजारी महाराज कम से कम 25-26 साल से यहाँ पे राज्य की पूजा कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात होती है एक ही जगह बैठ करके 25-26 साल से राज्य की सेवा पूजा संभालना। और हमारी विदुषी साध्वी जी शिप्रा जी यहाँ बैठे हैं। देखे परिवार का सारा बंधन तोड़ करके, बंधन में रहते हुए भी तोड़ा हुआ जैसा भाव लेकर के सुंदर साथ की सेवा में लगे हैं। और आज हमें खुशी की बात है, हमारे बीच डॉक्टर जायसवाल जी भी यहाँ बैठे हैं। और इन्होंने श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर PhD कर रखी है, डॉक्टरेट कर रखा है। बड़े सरल स्वभाव के, बड़े मिलनसार, बड़े संतों की सेवा करने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर साहब हैं। आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथ जी हैं। माताएं बहनें, हमारा जीवन का चक्र चल रहा है। आज कल परसों करते करते हम पहुंच रहे नजदीक रक्षाबंधन के। देखिए रक्षाबंधन पास में ही आने वाला है। रक्षाबंधन से पहले हम श्री प्राणनाथ जी ने जो रोटी के टुकड़े मांग करके ग्रहण किया, वो प्रसंग यहाँ वर्णन करेंगे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा दुख भरा प्रसंग है। संत महात्माओं को जीवन में दुख सुख दोनों को बराबर समझना चाहिए होता है। दुख आए तो भी, सुख आए तो भी, दोनों बराबर है संतों के जीवन में। बहुत राज प्रासाद में रहने को मिले या किसी झोपड़ी में रहने को मिले, एक जैसा ही सुख का अनुभव करना चाहिए संत महात्मा को। श्री प्राणनाथ जी इतने बड़े प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए, जाम राजा के मंत्री पद में रहते हुए भी सारे मार्ग में पैदल चलते हैं, चरणों में कांटे चुभते हैं, दुख तकलीफ होती है, लेकिन सुंदर साथ के लिए श्री प्राणनाथ जी ने अपना सारा जीवन लगा दिया है। सुंदर साथ की जागनी करनी है। औरंगजेब जो अत्याचार कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए भी श्री प्राणनाथ जी खूब मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी बातें अपनी जगह हैं। और इधर श्री प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने कहा, हे गुरु महाराज, बिहारी जी का पत्र आपको आया है और बिहारी जी ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियम के अधीन आपको हमको चलना है। लेकिन श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो मैं तो लूला पांगला, जो साथ होगा सब मेरे लिए सुंदर साथ है। अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक हैं। सबको एक रूप में दर्शन करना चाहिए। हमारे सुंदर साथ, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब सुंदर साथ हैं, है ना। ये सब भावना त्यागने का समय है, सबको एक सूत्र में बांधने का समय है। जाति नहीं, पाति नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं,
जहां ब्रह्म आत्मा की सुरता है वो हमारे लिए सुंदर साथ है। इसलिए हमारे यहाँ पे जयकारा लगाया जाता है, सुंदर साथ की ये जयकारा लगाया जाता है। आपका हमारा सबका जयकारा एक साथ लगता है। कितने ही बड़े महाराज हो, संत हो, आचार्य हो, जगत गुरु हो, पहले वो सुंदर साथ हैं, बाद में सब कुछ हैं। ये सम्मान तो जगत का जगत में रह जाता है, लेकिन सम्मान के बदले में हम जो प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, ये जो लोगों को देते हैं, ये हमारे साथ चला जाता है परमात्मा के पास। इस समय अब्बासी बंदर से गोवर्धन जी आए हैं, श्री प्राणनाथ जी को सिर रख करके प्रणाम किया है और उनके पास जो धन था उससे सुंदर साथ की सेवा की है। और सूरत में खूब प्रचार हो रहा है, सूरत जैसा महानगर। देखिए सूरत के विषय में मैं आपको क्या बताऊं, सूरत तो हमारे भारत का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। बड़ा सुंदर शहर है सूरत। सूरत में आज भी हीरे का काम होता है। सूरत का नाम इसलिए सूरत पड़ा, वो शहर ही खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। हमारे भारत में सबसे पहले चप्पे चप्पे पर ये जो कैमरा लगा है, सबसे पहले सूरत में ही लगा। अब सूरत बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है। और सूरत में हमारे एक पुरी है, महामंगलपुरी, जिसका वर्णन भी आने वाला है। थोड़ी देर में आप सभी के बीच उसका वर्णन भी होगा। तो सूरत के विषय में कहा जाता है, सूरत सोनानी मूरत, ये बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। सूरत में पहले सोना ही सोना हुआ करता था। जिस समय श्री प्राणनाथ जी वहां सूरत में पहुंचे, उससे कुछ दिन आगे पीछे सूरत में एक फ्रांसीसी पहुंच गया। पियरे वर्नियर नाम का व्यक्ति पहुंचा। पियरे वर्नियर उसका नाम है। ये फ्रांसीसी फ्रांस का रहने वाला था। तो इसने वहां पे जाकर के पहले 2 साल भारत में रहा, 3 साल भारत के सभी शहरों में भ्रमण करते करते घूमते घूमते सूरत पहुंचा था। पियरे वर्नियर उसका नाम है, इतिहास में उसका नाम आता है। तो ये वहां जाकर के महीना 2 महीना रहा सूरत में। तो हमारा देश क्या करता है आपको पता है ना, हमारे देश में जो अतिथि आते हैं उनको हम परमात्मा का ही स्वरूप मान करके उसका सम्मान करते हैं। आने वाले अतिथि का खूब सम्मान होता है। अतिथि का सम्मान करने के चक्कर में कभी कभी भारत नुकसान भी ग्रहण कर लेता है, देश को बड़ा भारी नुकसान भी होता है। हमने कितने लोगों को शरण दिया है। देखिए हमने पारसियों को शरण दिया, हमने मुगलों को यहाँ शरण दिया है, पुर्तगालियों को शरण दिया है यहाँ पे, और हमने सबसे ज्यादा किसको शरण दिया है, हमने तिब्बतन लोगों को, तिब्बती लोगों को हमने यहीं पे रहने दिया। जो तिब्बत से आए हमारे दलाई लामा, वो यहीं के बासिंदे बन गए। वो कहते हैं मैं भारत का ही पुत्र हूं, ऐसी वो बात करते हैं। कहने का मतलब है भारत में जो भी आता है यहीं शरण ले लेता है। तो कभी कभी शरण देते देते हमारा शरण स्थली समाप्त हो जाता है। जमीन तो वही है, भूमि तो वही का वही है, सबको शरण देते देते फिर हम कहाँ जाएं। हमने तो अपना हिस्सा उनको दे दिया, अब हमें भी तो कहीं रहना चाहिए। तो ज्यादा शरण देने के चक्कर में आज भारत की आबादी, आपको पता है विश्व में हम 1 नंबर पे आते हैं आबादी के रूप में। हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारी तो क्या कहें भारत की जनसंख्या, हमारी में तो मैं तो एक ही हूं, मैं तो दूसरा हूं ही नहीं, मैं एक ही हूं। तो जितनी जनसंख्या भारत में बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है कि अब जनसंख्या का विस्फोट होने वाला है। धरती वही है। तो कभी कभार लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। मैं नहीं मानता महंगाई बहुत हो गई, मुझे नहीं लगता महंगाई ज्यादा हो गई है। देखिए एक चीज है, आपके पास 100 रुपया है, आपके पास है 100 रुपया, अब 4 लोगों को बांटना पड़ेगा तो 100 रुपया 4 भाग में बटेगा या नहीं बटेगा। पहले आपके पास बहुत सारी जमीन थी, है ना, पूर्वजों ने यहाँ आकर के जमीन, बड़ी सारी जमीन ली।
और वही जमीन बांटते बांटते आज एक एक दो दो किले रह गए हमारे पास, कुछ बिक गए, कुछ हमारे पास रह गए। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे जमीन का भी विभाजन होगा, धन संपत्ति का भी विभाजन होगा। वैसे हमारे देश में आबादी बढ़ने से हर चीज महंगी अपने आप ही हो गई। आज हमारे देश की जनसंख्या मात्र 50 करोड़ हो, देखना आपको 5 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल मिलने वाला है। लेकिन जनसंख्या पहुंच गई 140 करोड़, तो जनसंख्या इतनी विस्फोट होएगी तो हर चीज महंगा होएगा ही होएगा। देश आजाद था हमारा तो हमारी आबादी 30 करोड़ की थी, समझ रहे हैं, मात्र 30 करोड़ आजादी। और मुसलमानों की आबादी उस समय मुश्किल से 2 से 3 करोड़ आबादी भारत में रह गई थी, बाकी बाहर चले गए। और आज मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ हो गई, हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ 101 करोड़ की हो गई है ना, तो कहने के 110 करोड़ की हो गई। तो आबादी तो बढ़ती जाती है तो महंगाई तो आएगी ही आएगी, इसलिए मैं इसको महंगाई नहीं मानता हूं। मेरी नजर में कोई महंगाई नहीं है। बंटवारा होते 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 चीज महंगा हो गया है। अब इतना सब कैसे चलने वाला है? देखिए, आज से 60-65 साल पहले, 70 साल पहले लोग अपनी बेटी की शादी के लिए ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 रुपए में जोरदार अच्छी शादी हो जाती थी। सारा सोना चांदी खरीदने के बाद 1000-1200-2000 रुपए में बढ़िया शादी हो जाती थी। अब आजकल शादी कम से कम 25 से 30 लाख में होती है ना, मिनिमम, कम से कम इतना। तो ऐसे ही आबादी बढ़ती जाएगी, सब बढ़ता जाता है। तो सूरत, हमारा सूरत शहर बड़ा सुंदर था। तो वहां पे कौन आया हमारे देश में? फ्रांस से पियरे वर्नियर नाम करके व्यक्ति आया। सूरत के राजा से कहा, हे राजा साहब, मुझे यहाँ रहने की अनुमति दिया जाए, मैं इस देश में रहना चाहता हूं, सूरत शहर में मैं रहना चाहता हूं। राजा से जाकर विनती की, सूरत के राजा से। सूरत के राजा ने कहा, हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं फ्रांस का रहने वाला हूं। देखो, फ्रांस इस समय इतना गरीब देश है, एक समय भोजन करते हैं, एक समय भोजन की सही व्यवस्था उनके लोग, वहां के लोगों को नहीं होती है। तुम गरीब देश से आए हो और हम अमीर देश में रहने वाले लोग हैं, और तुम यहाँ रहोगे तो हमारे सूरत शहर में चोरी शुरू हो जाएगी, बदमाशी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम सूरत में रहने आपको नहीं देंगे। जब उसको वहां रहने की अनुमति नहीं मिली तो पियरे वर्नियर दुखी हो गया। दुखी होकर के वापस फ्रांस चला गया और फ्रांस में जाकर के उसने वहां के असेंबली में जाकर के भाषण दिया। भारत में सैकड़ों शहर हैं, सारे के सारे शहर धन संपदा से परिपूर्ण है, उसी में से एक शहर सूरत भी है, वहां सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। सोने का चम्मच, सोने की थाली, सोने की कटोरियां। मैं भोजन करने जहां भी गया तो सोने की थाली में मुझे भोजन मिला। भारत को लूटना है तो भारत की संस्कृति को बदलना होगा, भारत के धर्म को बदलना होगा, वहां के लोगों को हमें गुलाम बनाना होगा। ऐसा जाकर के वह फ्रांस में जाकर के उसने भाषण दिया और समय पा करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत को लूटने की स्थिति प्रारंभ हो गई। और लूटते लूटते आज हम गरीब जैसे बन गए। लेकिन मैं अपने आप को गरीब इसलिए नहीं मानता हूं, मेरी माँ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मेरी माँ तो मेरी माँ है भैया। भारत तो भारत है मेरी माँ चाहे नहाती हो चाहे नहीं नहाती हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, माँ का गोद तो माँ का ही गोद है। मैं भारत को अपनी माँ मानता हूँ, मेरी जन्म स्थली है, मेरा जन्म भारत पे हुआ तो भारत मेरी माँ है। चाहे मेरी माँ अमीर हो तब भी मेरी माँ, गरीब हो तब भी मेरी माँ। अब हमने भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब हम भारत को क्या बनाना है? अब हमने भारत को सोने का सिंह बनाना है। पहले हम सोने की चिड़िया बनाए तो चिड़िया को तो उड़ा करके ले गए,
अब हम भारत को सोने का सिंह बनाएंगे, तो सिंह को उड़ा करके कोई नहीं ले जा सकता। सिंह तो हम सबके साथ यहाँ रहेगा और बाहर से आने वालों के साथ सिंह मुकाबला करेगा। इसके लिए हमें देश को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। तो सूरत ऐसा है, तो सूरत को इतना सुंदर माना गया है, तो वापस भारत में आकर के उसने सूरत को क्या किया, सूरत ने पूरे देश पर उन्हें कब्जा करना प्रारंभ किया। और 200-250 साल तक अंग्रेज लोग भारत में रहे और अंग्रेजों ने खूब लूटा, मुगलों ने खूब लूटा, पुर्तगालियों ने खूब लूटा, बहुत लोगों ने हमारे देश को लूटा, है ना। तो ये सारी घटना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। सूरत की बात आई तो मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूं। और सूरत में सूर्य भगवान की एक बेटी रहती है। कहां रहती है? सूरत में सूर्य भगवान की, भगवान सूर्य की दो पुत्र हैं। कौन कौन है पता है आपको? भगवान सूर्य के दो पुत्र हैं, एक का नाम धर्मराज है, एक का नाम शनिदेव महाराज है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, धर्मराज भी सूर्य के पुत्र हैं, और दो पुत्रियां भी हैं उनके, दो बेटा दो बेटी। तो कौन कौन है दो बेटियां? एक जमुना है, एक ताप्ती है। ताप्ती नदी सूर्य में, वहां सूर्य पुत्री ताप्ती सूरत में बहती है, जमुना यहाँ प्रयागराज में बहती है ना। प्रयागराज में संगम में आती हैं, जमुनोत्री से निकलती हैं जमुना। ये दोनों भगवान सूर्य की पुत्रियां हैं। देखो, इसलिए हमारे सभी के घर में भी क्या क्या होना चाहिए? भगवान सूर्य की तरह दो पुत्र दो पुत्रियां होनी चाहिए। सभी के घर में दो बेटा दो बेटी होनी चाहिए। इतना होगा तो परिवार भरा पूरा रहेगा, है ना। मासी मासी, भुआ भुआ सब बन गए ना, चाचा भतीजा, चाचा ताऊ सब बन गए। रिश्तेदारी कम से कम पूरी करनी हो तो 4 बच्चे तो कम से कम हर हिंदू के घर में होना ही चाहिए। नहीं तो हमारी हिंदुओं की संख्या घट जाएगी और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। और पता है, कुछ हमारे मुल्ले लोग ऐसा कहते हैं। आज ही मेरे पास आया एक वीडियो आया, वो कहता है कि क्या भारत में कभी मुसलमानों का शासन आएगा? बस इंतजार करते रहो, हम नहीं तो हमारे पौत्र प्रपौत्र जो होंगे भारत में शासन करेंगे और भारत के हिंदुओं को मार भगाएंगे और हम ही यहाँ पे रहेंगे। ऐसे वीडियो मेरे पास आते हैं। तो ये वीडियो सुन करके मुझे तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। दुखी नहीं होता हूं, क्रोध जगता है, क्रोध जगता है। हिंदुओं को मार भगाएंगे, या तो उनको मुसलमान बनाएंगे या तो यहाँ से मार भगाएंगे और मुसलमान हम भारत में रहेंगे। तो ऐसी कल्पना करने वाले कभी भी भारत के मित्र नहीं हो सकते, कभी भारत के अपने नहीं हो सकते। भारत को लूटने के लिए बैठे हैं ऐसे लोग, इन लोगों से बच के रहना चाहिए, इन लोगों से बच करके रहना चाहिए। अब सूरत में रहते हुए यहाँ पे भीम भट्ट, श्याम भट्ट, ये सब प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए। ज्ञान चर्चा की बातें हुई और इनके गुरु शंभुनाथ जी थे, उनके साथ ये सारा प्रसंग पढ़ते थे। श्याम भट्ट करने लगे विचार, कयो भीम को हुज होशियार, वेदांत के खोज की जेपी विख्यात, सो छिपे नहीं इनसे कोई बात। वेदांत की सारी बातें इनको पता है, वेदांत के जितने शास्त्रों की बातें हैं एक एक रहस्य प्राणनाथ जी खोल करके लोगों को समझाते हैं। तो श्याम भट्ट विचार करने लगे, हे भीम भट्ट आप सुनो, ये जो प्राणनाथ जी है ना, श्री मिहिराज जी, ये वेदांत की बड़ी गहरी गहरी बातें हमें सुनाते हैं, बड़ी रहस्य की बातें सुनाते हैं। तो ध्यान देना, इनसे कोई बात छुपी नहीं है, हर शास्त्र की बातें ये हमें बता देते हैं। ये अक्षर नहीं, अक्षर से ऊपर की बातें करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये ब्रह्मांड में जो रहते हैं, ये अक्षर की सृष्टि के माध्यम से जगत के ये सब नियंता हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। बात तो सही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की परंपरा अक्षर से ही शुरू होती है।
तो ऐसी बातें करते हैं। और वल्लभाचार्य जी महाराज की टीका की बातें प्राणनाथ जी ने किया। वल्लभाचार्य जी की टीका जो भागवत में हुई है उसकी भी रहस्य की बातें ये करते हैं। तो ये बड़े विद्वान हैं। ऐसी बातें चलने लगी। तो यहाँ पे कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए। उसी समय प्राणनाथ जी के पास एक पत्र पहुंच गया। एक पत्र पहुंच गया और प्राणनाथ जी ने कहा, स्वयं पत्र नहीं खोला, कहा कि खोल करके सुनाओ पत्र में क्या लिखा है। तो पत्र लिखा किसने? श्री बिहारी जी ने पत्र लिख करके भेजा है। श्री बिहारी जी ने जो पत्र लिख करके भेजा है उसमें कुछ नियम बनाया बिहारी जी ने। जो उन्होंने कहा, हे मिहिराज ठाकुर, आप जहां हो वहां भी ये नियम पालन कराओ और मैं भी यहां पालन कराऊंगा, हमारा धर्म उज्जवल होगा। ऐसा लिख करके उन्होंने भेजा। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। पहला नियम यह है, छोटी जाति के लोगों को तारतम नहीं सुनाना चाहिए। दूजे विधवा स्त्री को दीजो नहीं तारतम। जो विधवा नारियां होती हैं उनको भी तारतम नहीं देना चाहिए। तीसरे हैं, तुम और मेरे अलावा कोई किसी को तारतम न सुनाए। तीसरा गुरु नहीं होना चाहिए, हम दो ही गुरु बन करके रहेंगे। राजश्याम 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 कहिए राजश्याम। राजश्याम कहिए प्यारे परम धाम जाइए। धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए धाम। धाम धनी कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। ओ धाम धनी कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। ये तीन बात जरूर कीजिए उत्तर, धर्म उज्जवल दिखाए करे हम इत्तर। हमारा धर्म उज्जवल हो जाएगा। ऐसा करना। तीन नियम। एक तो नीच व्यक्ति कोई भी होगा उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। दूसरा, विधवा नारी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तीसरा, तुम्हारे हमारे अलावा कोई तीसरा गुरु नहीं होना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने इसका जवाब लिख करके भेज दिया। क्या लिख करके भेजा? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इन तीनों चीज का खंडन किया हुआ है। अगर किसी के अंदर परम धाम की आत्मा है तो उसको ऊंच नीच में नहीं गिनना चाहिए। वो तो पवित्र आत्मा है, उसमें जाति पाति नहीं देखना चाहिए। अब जाति पाति का जमाना रहा ही कहां? रहा ही नहीं, जाति पाति का जमाना ही नहीं है। और मानना भी नहीं चाहिए। जहां जाति पाति की बात आती है वहां हमारे हिंदू बिखर जाते हैं। हिंदू बिखर न जाएं इसलिए जाति पाति को उतना ही मानो जितना आपको लगे इतना आवश्यक है, बस उससे ज्यादा नहीं तो जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू लोग बिगड़ क्यों जाते हैं? हिंदू ईसाई क्यों बन रहे हैं? हिंदू मुसलमान क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ पे जाति पाति है ही नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी जाति पाति है। मैं ब्राह्मण हूं बोलेंगे ना, कौन सा ब्राह्मण बोलते हैं? कौन सा ब्राह्मण? अब बोलते हैं हम तो गौड़ ब्राह्मण हैं। अच्छा, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तुम थोड़े छोटे ब्राह्मण हो, है ना? ब्राह्मण में भी भेदभाव शुरू हो गया, क्षत्रियों में भेदभाव शुरू हो गया, सब में भेदभाव। ब्राह्मण खत्म, ब्राह्मण बोलो तो खत्म हो गया ना। अच्छा, एक काम कभी आप देखना, जहां पे ब्राह्मण को संस्कार किया जाता है और जहां पे एक
छोटी जाति के व्यक्ति को संस्कार किया जाता है, दोनों के राख को आपस में मिलाना, ब्राह्मण का राख और नीच जाति के व्यक्ति का राख मिलाना और मिला करके एक ही जगह रखना 24 घंटे, देखना वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैं ब्राह्मण का राख हूं, मैं तो छोटी जाति हूं, ये लड़ाई होगी दोनों के राख में। जलने के बाद दोनों का राख की एक ही दुर्गति होती है। ब्राह्मण का राख और नीच जाति का राख अलग अलग होता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? जाति पाति का बंधन। जाति पाति का बंधन कहां से आ गया? जब आप कभी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जो ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है आपको। आपका अगर ओ ग्रुप है या ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, जो भी है, आपका ब्लड जैसा है वैसा पता नहीं किसका ब्लड आपको चढ़ा दिया गया, तो ये ब्लड आपको चढ़ा दिया गया तो आप नीचे हो गए। अब ये सब बेतु की बातें हैं। आत्मा सबकी निर्मल है, आत्मा सबकी पावन है, इसलिए जाति पाति के उलझन में ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो हमारे हिंदू धर्म के लोग धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे और वो हमारी गलती होगी। हिंदू टूटेंगे तो गलती मेरे जैसे लोगों की होगी। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, देवचंद्र जी महाराज ने एक मुस्लिम महिला को तारतम सुनाया था। खोजी बाई यवन को, खोजी बाई नाम करके एक मुसलमान महिला थी, उसको तारतम सुनाया और वो विधवा भी थी। देवचंद्र जी तो मना ही नहीं किया। और जहां पर परम धाम की आत्मा अंकुर है वह ऊंच नीच नहीं देखा जा सकता है। मैं तो सबको तारतम सुनाऊंगा, मैं किसी को भी दीक्षा देने में मना नहीं करूंगा, ऐसा पत्र में लिख करके। और दूसरी बात, हे बिहारी जी महाराज, आपकी दृष्टि बाहर की है, मेरी दृष्टि अंदर की है। आप क्या देखते हो? आप बाहरी आडंबर देखते हो, मैं बाहरी आडंबर नहीं देखता, मैं तो लोगों के अंदर की भावना को देखता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो बंदा तेरा बेड़ा पार है। रविदास जी कौन थे? ब्राह्मण थे। रविदास जी महाराज का नाम सुना होगा, क्या वो ब्राह्मण थे? उपाध्याय ब्राह्मण थे। अब मीराबाई कौन थी? मीराबाई क्षत्रिय थी, रविदास जी छोटी जाति के थे। गुरु किसको बनाया मीराबाई ने? रविदास जी को गुरु बनाया। दूसरी बात मैं आपको कहूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा शरीर ब्राह्मण का बना हुआ है, अब मुझे कृष्ण जी की पूजा करनी नहीं चाहिए, वो तो क्षत्रिय है। मेरे से छोटे हो गए ना, क्षत्रिय हो गए हो तो भाई। कृष्ण जी तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, राम जी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। ये सब बेतु की बातें हैं। जहां परमात्मा का अंश प्रवेश है वहां पे जाति पाति गिनी नहीं जाती है, सब एक हैं। जहां ब्रह्म है, जहां परमात्मा है। अब कभी एक बार भगवान श्रीमन नारायण क्या बन करके आए? बाराह बन करके आ गए, सुअर का रूप धारण किया। और आपको मैं बताऊं, जो सुअर का रूप भगवान ने धारण किया, सुअर सबसे गंदा प्राणी है कि नहीं? सबसे गंदा। भगवान क्या बन करके आए? सुअर का रूप लेकर के आए, पृथ्वी को ऊपर उठाया और जैसे उनके शरीर में पानी लगा था तो पानी को शरीर से छुड़ाने के लिए उन्हें अपने शरीर को जैसे ही हिलाया तो उनके शरीर से जो रोम निकला, वो रोम जो निकला वो कुश नाम करके सबसे पवित्र घास बन गया, कुशा बन गया, कुशा। अब वो सुअर के शरीर से निकला हुआ कुशा ब्राह्मण लोग क्यों पूछते हैं? तो सुअर के शरीर से निकला है ना, सबसे गंदा प्राणी सुअर, उसके शरीर से कुशा निकला, उस कुशा को लोग पूछते हैं। हाँ जी, पूछते नहीं पूछते? आप मुझे बताइए, वो तो सबसे गंदा प्राणी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां ब्रह्म का वास है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, यहाँ सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है। और श्री प्राणनाथ जी ने बाह्य दृष्टि वारो जो कोई नीच जात तुम जानो सोई,
जो बाहरी दृष्टि वाले लोग हैं वो ऊंच नीच की बात करते हैं, अंतर की दृष्टि वाले लोग, उनकी नजर में ऊंच नीच समाप्त हो जाता है। पत्र लिख करके भेजा, पत्र पहुंच गया बिहारी जी के पास। बिहारी जी पत्र पढ़ करके बड़े दुखी हो गए। बिहारी जी ने कहा, आज के बाद मैंने तुम्हें धर्म से निकाल दिया। क्या करे, बिहारी जी का स्वभाव ही ऐसा था, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुमको धर्म से निकाल दिया। अब तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग और बन गया, हम दोनों का मार्ग अलग अलग बन गया। तो सारे सुंदर प्राणनाथ जी बड़े दुखी हो गए। देखो बिहार जी ने मेरे को निकाल दिया, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। उसी समय ये भीम भट्ट इत्यादि सब एकत्रित हो गए। तो उस समय सब ने मिलकर के श्री प्राणनाथ जी को कहा, हे गुरु महाराज, आप चिंतित न हो, आप बिल्कुल चिंतित न हो, सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, सब काम बढ़िया हो जाएगा। यूं कह करके अब विचार किया कि ये सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि श्री प्राणनाथ जी महाराज को हमें बायजू महारानी के साथ सूरत में भीम भट्ट आगे आकर के अपने ही घर में सिंहासन बना करके आसन में विराजमान करवा दिया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जयकारे लगाए। आनंद मंगल श्री धाम धनी की, श्री जुगल की शोर की, श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की, रास के रमैया की, हुक्म के स्वरूप की, धनी श्रीदेव चंद्र जी की, श्री जियावर साहेब जी की। कौन है जियावर साहेब? कौन है जियावर साहेब? प्राणनाथ जी को बोलते हैं। प्राणनाथ जी को जियावर साहेब के नाम से भी पुकारते हैं। बाईजू राज जी की, महाराजा छत्रसाल जी की, सर्व सुंदर साथ की। देखो सबका जयकारा लगाया गया और सूरत में सुंदर आसन बना करके श्री प्राणनाथ जी को सिंहासन में आसीन कराया। और श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मुझे आसन में जरूर आपने बैठाया, लेकिन यहां मैं नहीं बैठा हूं, मेरे हृदय में राजी महाराज विराजमान होकर के आपकी सेवा करवा रहे हैं, है ना। ये भावना उन्होंने वहां पे प्राप्त किया और सिंहासन में उनको बैठाया। जयकारे लगे भीम भट्ट ने और बड़ा सुंदर यहाँ पे सब कुछ हुआ। और उसके बाद अब श्री प्राणनाथ जी सूरत में रह करके महामंगलपुरी धाम की स्थापना करवा करके, तो मुझे गर्व है कि महामंगलपुरी धाम के आचार्य की गादी पे मेरे दादा गुरु उसी गद्दी में विराजमान थे, पीताम्बरदास जी महाराज, है ना। पीताम्बरदास जी महाराज है ना, या दादा गुरु बोलते हैं, हम लोग महागुरु बोलते हैं। तो दादा गुरु कहो, महागुरु कहो, पीताम्बरदास महाराज वहीं पर विराजमान थे। तो मेरी गुरुजी की माता जी, गुरुजी मंगलदास जी की माता जी, जब वो मंदिर बन रहा था, अब जो मंदिर वहां बना हुआ है, वो मंदिर बनाया किसने? पीताम्बरदास महाराज जी ने उस मंदिर का निर्माण किया था। पहले सामान्य रूप में था, पीताम्बरदास महाराज ने उस समय उस मंदिर का निर्माण किया। तो निर्माण करते समय मेरे गुरुजी मंगलदास गुरुजी की मां वहां के लेबरों को उस समय भोजन बना के खिलाने की सेवा करती थी। उनके जूठे बर्तनों को हमारी गुरुजी की मां गुरु माता जी उनको साफ करती थी। उस समय गुरुजी मंगल जी छोटे थे, छोटे रूप में वहां गुरुजी मंगलदास जी माता के साथ रहते थे। और मैंने सुना है, क्योंकि गुरुजी महाराज कई बार बताते थे, तो दिन भर सेवा करने से मेरी माता जी की साड़ी बहुत ज्यादा भीग जाती थी। माता जी की साड़ी भीग जाती थी, सारे कपड़े गीले हो जाते थे। तो गुरुजी महाराज छोटे बालक के रूप में थे, 6, 7, 8 वर्ष के। तो गुरुजी महाराज क्या करते थे, माता जी की भीगी हुई साड़ी को, नीचे से गीला होता है, उसको निचोड़ करके झटका लगा के सुखाते थे। देखिए गुरु माता की ऐसे पुत्र सेवा करते थे। और उस समय
सायं रात्रि के समय जब विश्राम करने जाएं तो अपनी माता जी के चरण दबाते थे गुरु जी मंगलदास जी महाराज। मेरी माँ दिन भर सेवा करती हैं, सुबह से लेकर के रात तक। उस समय रात रात को भी काम चलता था, तो मेरी माँ दिन भर सेवा करती है, तो मेरी माँ थक जाती हैं, तो माँ के पैरों को धोना, माँ के पिंडलियों को दबाना, ये गुरुजी मंगलदास गुरुजी अपनी माँ की सेवा करते थे। उनको सब लोग उस समय मंगल बोलते थे, मंगल मंगल नाम से उनको पुकारा जाता था। बाद में हम सब के सदगुरु बन गए, तो हमने गुरुजी को मंगलदास गुरुजी के नाम से जाना। फिर हम लोगों ने उनको नाम न लेने के लिए गुरुजी या गुरु महाराज बोलना प्रारंभ किया। मैं तो पहले गुरुदेव बोलता था, लेकिन फिर बाद में गुरु महाराज ने कहा नहीं, मुझे इतना ही नाम बहुत ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा सम्मान मेरे को नहीं चाहिए। तो बाद में जब वो सूरत का मंदिर बन के तैयार हुआ, पीताम्बरदास महाराज जी 60 साल की उम्र में धाम सिधार गए, छोटी उम्र में धाम चले गए। तो बाद में गुरुजी मंगलदास जी को सूरत के ट्रस्टियों ने कहा कि आपके गुरुजी का स्थान है, ये आप संभालिए, यहाँ के आप आचार्य महंत बन जाइए। तो गुरु महाराज मंगलदास जी ने कहा जहां पे मेरे गुरु महाराज रहे वहां पे मेरा सिर झुक सकता है, उस गद्दी में मैं बैठ नहीं सकता, कभी नहीं बैठ सकता। वहां मेरा सिर झुकाने की जगह है, वो बैठने की मेरी जगह नहीं है, तो नहीं बैठे। और परमात्मा की बड़ी कृपा है, किसी समय इस दास का भी नाम आया था बाद में वहां सूरत के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो मड़ोया में मंदिर बनाऊंगा भैया, मैं तो वहां नहीं बैठने वाला। तो इस दास को भी कभी कभी लोगों ने कहा अरे उन्हीं को बैठा दो, क्या फर्क पड़ता है, इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो मैं वहां बैठता तो यहाँ आकर के आप लोग ऐसे ऐसे करता है, इतना इतना ही करके मैं निकल जाता है ना। तो यहाँ बैठा हूं तो आपके पास बैठा हूं, आपसे बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो सदानंद महाराज श्री का भी नाम आया था किसी समय, बड़े लोगों का नाम आया बाद में। ठाकुरदास महाराज श्री के धाम जाने के बाद तो हम तो जहां हैं वहीं ठीक हैं, है ना। तो किसी प्राचीन गद्दी में इसलिए भी बैठने का मन नहीं होता है, वो सिद्ध गद्दी है, हम वहां कैसे बैठे। दूसरी बात, हमारे गुरु महाराज का स्थान है, वहां हम कैसे बैठे। मेरे महागुरु वहां बैठे थे, तो वहां हम लोग कैसे बैठ सकते हैं। वहां हमारा सिर ही झुक सकता है, वहां जाके हम प्रणाम कर सकते हैं, वो तो हमारे लिए परम पावन स्थान है। इस तरह से सूरत की परंपरा, महामंगलपुरी धाम की परंपरा प्रारंभ हुई। अब इसके बाद श्री प्राणनाथ जी सूरत से भ्रमण करते हुए वहां से बिहारी जी को पत्र लिख करके भेजा। संवत 1728 आए पोरबंदर, मिले ता पीताम्बर, भई चर्चा ताऊ पर, कछ गुण ठट्टा मिने, चर्चा सुनी ती उत, 2 लाख उत भय कहे सुनाए तार्तमचित। इधर लालदास जी महाराज चल पड़े ठट्ठा नगर से। तो मार्ग में आते समय पीताम्बर जी ये कुछ लोग मिले, उनको तारतम सुनाया। उनको तारतम सुना करके लालदास जी महाराज आगे बढ़े। और लालदास जी महाराज को इस समय माया का इतना बड़ा झटका लगा, उनके 99 समुद्री जहाज समुद्र में डूब गए। देखो कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। गरीब होना राज्य की कृपा है, अमीर होना श्राप है मेरी नजर में। अमीर होने से आदमी क्या होता है, अहंकारी होता है। गरीब होने से अहंकार खत्म हो जाता है। अमीरी को मैं श्राप समझता हूं, गरीबी को मैं परमात्मा की कृपा समझता हूं। अगर किसी को अहंकार देना हो तो अमीर बनाओ, जितना अमीर होगा उतना अहंकारी होगा। जिसके अंदर अमीर होकर के अहंकार ना हो उस पर तो परमात्मा की अनंत कृपा है, समझ लो, अपरिमित कृपा है। अमीर व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति अमीर होकर के अहंकार करता है तो समझ लो उसको श्राप लग गया है, अब वो डूबने की तैयारी कर रहा है। और गरीब होना ये तो कृपा है परमात्मा की, बड़ी भारी कृपा जिस पर हो जाए परमात्मा उसी को गरीब बनाते हैं, है ना। गरीब होना कोई पाप थोड़ी है, गरीब होना अमीर होना ये तो हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है, कोई पाप नहीं है। और आप एक बात समझते हैं,
जो गरीब होता है ना, उसके सारे रिश्तेदार नातेदार उससे टूट जाते हैं। कोई आसपास नहीं आता है। आता है कोई? कोई नहीं आएगा। इस कंगाल के यहाँ क्या जाएं, पानी पिलाने की क्षमता नहीं है। इसको ये समझना चाहिए सारे रिश्ते नाते टूट गए, इसका मतलब ये है संबंध आपका टूट गया, परमात्मा के साथ आपका संबंध जुड़ गया। गरीब होना कोई पाप थोड़ी है। गरीब हो गए, हाँ कर्म में लिखा था, बन गए। अब आज जो अमीर है क्या वो सदा अमीर ही रहेगा? कभी ना कभी वो भी गरीब हो जाएगा, कभी ना कभी समय आएगा ऐसा। इसलिए अमीरी गरीबी को अहंकार की तुलना में नहीं तोलना चाहिए। चलता रहता है दुनिया, ये समाज का एक भाग है, हिस्सा है। आज हम बहुत कुछ हैं, कल हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो सब कुछ हमारा समाप्त तो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे समय समय की बात होती है। तो श्री लालदास जी महाराज यहां पे आकर के चर्चा सत्संग प्रवचन करने लगे। कहां पे? पोरबंदर में मकान था उनका। सत्संग चर्चा प्रवचन होने लगा तो वहां कुछ लोग थे, यानी कुछ वैष्णव लोग कहें, उन लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। क्या? धर्म ऊदरियो पैदा भयो, पांव बादी घूंगरी, हाल धरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली। अरे ये नया धर्म निकला है, अभी नया धर्म है, कृष्ण प्रणामी धर्म नया निकला है। क्या करते हैं ये लोग? मंदिर बनाते हैं और पर्दा बंद करते हैं, और एक चूहे को रस्सी से बांध देते हैं। लोग क्या क्या बोलते हैं सुनो तो सही। चूहे को रस्सी से बांध देते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं, और चूहा इधर उधर भागता है। बाहर खड़े होकर के पब्लिक को बोलते हैं अंदर मंदिर में भगवान रास रचा रहे हैं, देख भगवान अंदर रास रचा रहे हैं। ऐसी बातें करके लोगों को ठगते हैं। ऐसा बोलना प्रारंभ किया पोरबंदर में लालदास जी महाराज को। ऐसा तो लालदास जी कहते हैं हम ऐसा करते ही नहीं। देखो नई नई बातें लोगों के दिमाग में पहले से ही आती है, पहले से ही आती है। तो हाल धरे पर्दा करें, हाल रखते हैं, पर्दा बंद करते हैं, और चूहा इधर उधर भागता है। बोलते भगवान जी आ गए, प्रसाद पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। देखो पैर का घुंघरू बज रहा है परमात्मा का, और थोड़ी देर में चूहे को छुपा के रख लेते हैं, और थोड़ा जूठा उठा हो जाता है चूहे का, कहते हैं लो प्रसाद पाओ। ऐसा धर्म चला रखा है बोल करके प्रणामियों की तभी से हो जाती थी, कोई ना कोई बदनामी होती रहती थी, है ना। ऐसी बातें करते थे। और जब मैं प्रारंभ में इधर मलोय में आया तो एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी, बहुत जोरों पर थी। प्रणामी लोग किसी का प्रसाद नहीं खाते, देवी देवताओं की निंदा करते हैं। जब मैं आया 30 साल पहले ये बातें बड़ी जोरों पर चलती थी यहाँ पे। तो उन्हीं के गुरु आ गए यहाँ पे, अब और सब निंदा हो जाएगी। अब ऐसे लोगों के गुरु आ गए तो यहाँ पे पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है। लेकिन जब लोगों ने मेरे को पहचाना, फिर अब लोग बोलने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो और ही कुछ बोलते हैं, और इन लोगों ने तो और ही कुछ बोल रखा था, किसी का प्रसाद नहीं खाना। प्रसाद हाथ में लेकर के धीरे से पीछे करके नीचे गिर देते हैं, ऐसा लोग मेरे को बोलते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्रसाद किसका बनता है? परमात्मा को भोग लगाने के बाद प्रसाद बनता है। हनुमान जी के मंदिर में किसी ने केला चढ़ा लिया, मान लो उदाहरण के तौर पे हमारे हनुमान मंदिर केला चढ़ा लिया, सेब चढ़ा लिया। अब हनुमान जी ने कब पाया हो? केला तो वैसा का वैसा ही, छिलका भी नहीं उतरा है उसका। अब मेरे को कोई वो केला का प्रसाद दे, मैं तो खा लूंगा, मेरा धर्म नहीं बिगड़ेगा। मेरा धर्म तो बिगड़ेगा ही नहीं। परमात्मा को जो भोग अर्पण किया जाता है वो परमात्मा मात्र उसकी सुगंधी लेते हैं, परमात्मा उसमें जूठा करते ही नहीं है। उसमें जूठा कौन करता है? सूर्य भगवान जूठा करते हैं, चंद्रमा जूठा करते हैं, और मछली जूठा करती है पानी में, है ना। हम जो पानी पीते हैं मछली उसी में टॉयलेट करती है, उसी में बच्चों को जन्म देती है, वही पानी हम लोग पीते हैं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? डड्डू उसी पानी में रहता है,
उसी पानी में प्रजनन प्रक्रियाएं सब होती है, डड्डू के बच्चे उसी पानी में होते हैं, वो पानी पीते हैं, वो गंदा है। ये किसका प्रसाद है? डड्डू का प्रसाद, मछली का प्रसाद। आप मेरे को सही बात बताओ, कौन सा झूठा है? और वही जल ला करके हमने परमात्मा को अर्पण किया तो जल शुद्ध हुआ कि दूषित हुआ? शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? फिर पानी में क्या नुकसान है? पानी में क्या नहीं होता है? बड़े बड़े भैंस बह करके आते हैं बरसात में, उसी पानी में सड़ जाते हैं और सामने आता है, हमारे सामने आता है, हम पानी उसी पानी को पी करके प्यास बुझाते हैं। उसमें तो भैंस मरी पड़ी है, सैकड़ों भैंसें। अब इससे तो अच्छा है ना वह जल भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद आपको दिया, शुद्ध तो हो गया ना, और शुद्ध हो गया। इसलिए मैं ये सारी बातें नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। आज तक मैं प्रणामी धर्म से बिगड़ा हुआ नहीं। जो प्रसाद नहीं खाते हैं, जो प्रसाद पाते हैं, है ना, तो ये प्रसाद की निंदा कभी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, किसी मंदिर में जहां बलि होती हो वहां चढ़ाया हुआ प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बलि जहां पे होती है ना, वहां का प्रसाद कतई नहीं लेना चाहिए। लेकिन गणेश जी में लड्डू चढ़ता है, मोदक, अरे वाह, गणेश जी में जो मोदक चढ़ा मेरे को दे तो मैं तो 4 हाथ पसार के खा लूंगा। इतना बढ़िया मोदक है, लड्डू है, पाएंगे प्रसाद, क्या फर्क पड़ता है? प्रणामी में इतनी ताकत होनी चाहिए, जहर भी मिला करके प्रसाद दें उसको भी हम पचा सकें, इतना पावर प्रणामी में होना चाहिए, सुंदर साथ में होना चाहिए। और आप प्रसाद से डर गए, प्रसाद से भय खा गए, और ढाबे में खाने में भय नहीं खाते हैं, होटलों में खाने में शंका नहीं करते हैं, कहां से मंगा करके पिज्जा पुज्जा खाते हैं, पता नहीं किसने कैसे 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 बनाया, और प्रसाद खाने में दोष लगता है। ये सब बेकार की बेतुकी बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी बातें समाज में नहीं फैलानी चाहिए, कभी भी नहीं। और पूरी वाणी में मुझे एक चौपाई दिखाओ जिसमें ये लिखा हो कि प्रणामी को ये प्रसाद नहीं, एक चौपाई मेरे को दिखा दो, एक पूरी वाणी पूरी बीतक में एक चौपाई मेरे को दिखा दो तो मैं भी मान जाऊंगा। प्राणनाथ जी ने कहीं ऐसा कहा हो? प्राणनाथ जी तो भाव सिंह के पास भी जाके भोजन करते हैं, अब्बासी बंदर में जाकर के भैरव से कहीं भी भोजन किया, अलग से बनाया, भोजन अलग से बना, लेकिन किया तो वहीं पे प्रसाद पाया। तो ऐसी कोई बात, ये सब बेतुकी बातें हैं। इन सब बातों में पढ़ करके अपने धर्म को निंदित मत किया करो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बातें, पैर में चूहे के पैर में क्या बांधते हैं? घुंघरू। चूहा भोग लगाता है, प्रसाद सबको बांटते हैं, है ना। ऐसी बातें लोगों ने फैलाई, ये बेकार की बातें लोगों ने फैलाई। और वहां से लालदास जी महाराज आगे जाने लगे तो किसी ने लालदास जी को कहा, आप नौतनपुरी मत जाओ, आप सूरत जाओ। और सिर्फ वहां से सूरत पहुंचे और प्राणनाथ जी से सूरत में मिलना भी हो गया उनका। ये सारा प्रसंग है। और लालदास जी महाराज ने कहा, मैंने नियम बना रखा है, मैं तो अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। प्राणनाथ जी ने कहा, समय आएगा अपने आप बिहारी जी महाराज से मिलन आपका हो जाएगा, आज मैं कहता हूं कि प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा कह करके प्रसाद पाना प्रारंभ किया। वहां से श्री प्राणनाथ जी आगे बढ़े, अपनी अच्छी लंबी चौड़ी जमात लेकर के प्राणनाथ जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते सिद्धपुर पहुंच गए। सिद्धपुर, ये कहां है? सिद्धपुर कहां है? सिद्धपुर यहां जी, सिद्धपुर राजस्थान में है। राजस्थान में सिद्धपुर है। कुछ दिन अहमदाबाद होते हुए सिद्धपुर पहुंचे। सिद्धपुर पहुंचने के बाद भगवान दास उपाध्याय नाम के सज्जन वहां हुआ करते थे। तो भगवान दास उपाध्याय के यहाँ पे प्राणनाथ जी 22 दिन रहे। 22 दिन रह करके जब आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते समय प्राणनाथ जी ने एक सोने का बड़ा प्यारा सा सिक्का दिया। तीर्थ गुरु हैं, चलो ब्राह्मण देवता हैं, दे दिया। तो सिक्का जेब में डाला, फिर प्राणनाथ जी के पीछे पड़े रहे, शायद और एक सिक्का मिल जाए, है ना। ब्राह्मण है तो थोड़ा होता ही है लालच, है ना। तो पीछे पड़ गए। कुछ आगे जाने के बाद मार्ग में गोवर्धन भट्ट मिले। गोवर्धन भट्ट ने कहा, अरे इतने बड़े महापुरुष के पास
सिक्के के लिए क्यों पीछे पड़े हो? कोई अलौकिक धन मांगो इनसे, अलौकिक धन मांगो इनसे, अलौकिक जो अखंड हमेशा नित्य, अलौकिक मांगो, लौकिक चीज मत मांगो। ऐसा बोलने पर हाथ जोड़ करके कहा भगवान दास उपाध्याय ने, हे गुरु महाराज मुझे कुछ अलौकिक सुना दीजिए। तो 4 वचन चलते चलते श्री प्राणनाथ जी ने कहा, क्या कहा? जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, तब 4 वचन चलते के याद करो निज धाम, हम ही हते ब्रजरास में तीसरे आए इत, हम खेल देख पीछे फिरे पहुंचे जाए के तित्त। ये बात सुनाई। परम धाम है, 25 पक्ष है, रंग महल है, ये सारी बातें सुनाई। तो भगवान दास उपाध्याय 6 महीने तक मौन रहे, बोले ही नहीं। कोई ब्राह्मण कोई चढ़ामृत लेने आए, चढ़ामृत सीधा उठाएं, उठा करके ताल पाल को याद करो, 25 पक्ष को याद करो, बोले उसी में भ्रमण करते रहे। 6 महीने तक मौन रहे, बस एक ही बात बोलते रहे। तो मार्ग में एक दिन केशव भट्ट आए, प्राणनाथ जी का पता चला केशव भट्ट ब्राह्मण है। आए तो मार्ग में इनसे बातें सुनी, ताल पाल परम धाम, 25 पक्ष रंग महल, धाम तलाव कुंज बन जोहे, माणिक नहरे बन की सोहे, ये सारी बातें सुनी। बाहर से गुजर रहे थे, अंदर से बाहर आवाज आई तो ध्यान से सुना, धाम तलाव कुंज बन जोहे, माणिक नहरे बन की सोहे, परम धाम, 25 पक्ष की बातें सुनी, अंदर चले गए। जाकर के ये बात तुम्हें किसने बताई? ये जो तुम अभी बोल रहे हो दोबारा सुनाओ मेरे को। तो भगवान दास उपाध्याय ने दोबारा सुनाया। तो केशव भट्ट तो परम नाम की आत्मा थे, अभी जागनी उनकी हुई नहीं थी, लेकिन इस शब्द से ही उनको पता चल गया यहां से श्री प्राणनाथ जी निकले हैं। इसका मतलब ये बात आम कोई बता नहीं सकता, ये परम धाम की बातें वही बता सकते हैं। तो कहो ये बात किसने बताई? तो यहां से एक क्षत्रिय आए थे, राजपूत लोहाना जाति के क्षत्रिय, उनके साथ 20, 25, 50 लोग भी साथ में थे। चलते चलते उन्होंने मुझे ये बात बता दी, अरे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो तो परमात्मा के स्वरूप सदगुरु थे, तुमने उनको पहचाना ही नहीं। वो कहाँ गए? कह रहे थे दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली में कहाँ जाने की बात कर रहे थे? दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में सराय रोहिल्ला खान ऐसा कुछ बोल तो जाके रहेंगे, ऐसा बोल रहे थे। फटाफट वहां से केशव भट्ट चले। केशव भट्ट ने जलपान तक नहीं किया, जाकर के श्री प्राणनाथ जी से मिले। श्री प्राणनाथ जी से मिले और श्री प्राणनाथ जी से मिल करके दिल्ली में जाके प्राणनाथ जी के चरणों में अपना सिर रखा और गुरु महाराज मैं कहां से आया हूं आपसे ज्ञान लेने के लिए, दर दर भटक रहा हूं, आपको ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मेरी आत्मा को जागृत करिए। और मार्ग में ये सारी बातें सुनी, मैं तो गदगद हो गया, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। तो लाल दरवाजे में जा करके मिले और वहां जाने के बाद फिर प्राणनाथ जी ने केशव भट्ट को तारतम सुनाया और कहा जाओ भगवान दास उपाध्याय को भी ज्ञान सुनाओ जाओ। और वहां से वापस आकर के भगवान दास उपाध्याय को तारतम दे करके उनका नाम बदल करके रेवादास नाम रख दिया और उनकी भी जागनी हो गई। इस देखो कैसे संबंध जुड़ता है, ये बात हमें समझना है, कैसे कहां से किसके द्वारा किसकी जागनी हो जाती है पता ही नहीं चलता है हमें। और इस तरह से होते हुए अब श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से भ्रमण करते हुए सिद्धपुर से चल करके मेरता पहुंच गए। जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए, जागो जागो जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए, जगाने जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। धाम का दुलारा मेरा सतगुरु बन कर आ गए, धाम सतगुरु बनकर आ गए, प्राणनाथ बनकर आ गए।
प्रणनाथ बन कर आए, अरे जागो जागो सैया जगाने वाले, जागो जागो सैया जगाने वाले, ए जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए श्री प्राणनाथ प्यारे। अब श्री प्राणनाथ जी वहां से सिद्धपुर से दिल्ली के मार्ग से होते हुए प्राणनाथ जी मेरता पहुंच गए। देखिए मेरता गए, मेरता में जाकर एक हवेली लिया, मकान, वहां रहने लगे। वहां पे लाभानंद नाम करके एक जैन संत थे, उनका बोलबाला ज्यादा चलता था वहां पे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। एक संत आए हैं और यहाँ पे सब लोग उनके पास जा रहे हैं, होता है ये कई बार संतों में, लेकिन संत तो संत हैं। तो लाभानंद सन्यासी जी ने प्राणनाथ जी के ऊपर थोड़े से जादू मंत्र चलाने का प्रयास किया, लेकिन प्राणनाथ जी में तो 5 शक्तियां सम्मिलित हैं ना इस समय, तो किसी की आडंबर बाहर वाली शक्ति काम नहीं कर सकती है। धन जी को जोश, आत्म दुलही, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये 5 शक्ति प्राणनाथ जी में सम्मिलित होने से बाहर की शक्ति काम नहीं कर पाई। खूब वहां पे प्राणनाथ जी ने जागनी किया। तो वह जागनी करते करते प्राणनाथ जी ने अग्रवाल बनियामी ने आया राजा राम, झांझन आया साथ में ले कबीला तमाम, और वहां पे अग्रवाल समाज की जागनी शुरू हो गई। अग्रवाल समाज में से राजा राम जी की जागनी हो गई। राजा राम जी के साथ साथ में झांझन जी की भी जागनी हो गई, दोनों की वहां पे जागनी हो गई। और इन्होंने तारतम्य ग्रहण करने के बाद जीवन भर प्राणनाथ जी की सेवा की। खर्ची पाती न की आवे लड़ाई के माही, पतली कमरी ओढ़ने को ओढ़वे को आवे उनसे आही, क्या क्या सामान चाहिए यही भेजा करते थे। देखिए, और मेरता में श्री प्राणनाथ जी रह करके जागनी का कार्य करना प्रारंभ किया। और वहां से पता चला यहां मेरता के पास जसवंत राय करके एक राणा है, राजपूत है, उसको जगाना पड़ेगा। तो उसी समय प्राणनाथ जी ने गोवर्धन भट्ट को संदेश दे करके अटक, जगह का नाम है अटक करके, जगह में भेजा, जाओ जसवंत को जाकर के समझाने का प्रयास करो। लेकिन जाकर के समझाने का प्रयास किया, लेकिन जसवंत सिंह राठौर की जागनी नहीं हो सकी। कई लोग होते हैं ना कि हम तो किसी धर्म में दीक्षित नहीं होंगे, हम रहेंगे लेकिन धर्म में दीक्षित नहीं होंगे, उनकी जागनी नहीं हो सकी। तो 4 महीने वहां रहे। एक दिन शाम के समय श्री प्राणनाथ जी मेरता में भ्रमण करने के लिए निकले, अकेले, कोई साथ में नहीं था। भ्रमण करने के लिए निकले तो वहां पे एक बहुत पुराना मस्जिद बना हुआ था अकबर के जमाने का। तो वहां से एक मुल्ला ऊपर चढ़ करके दोनों हाथ ऊपर करके मुर्गे की तरह बांग दे रहा था। जैसे मुर्गा बांग देता है ना, वैसे मुर्गे की तरह बांग दे रहा था शाम के समय। वो कह रहा था ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ऐसे बोल रहा था। प्राणनाथ जी ने सोचा ये क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है, ध्यान से सुना। ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। प्राणनाथ जी ने ये बातें उस समय याद कर ली और आ करके लालदासी को सुनाई। हे लालदासी, आज एक बात सुनने को मिली मेरे को। लालदासी कुरान के ज्ञाता थे, उर्दू, अरबी, फारसी तीनों भाषा जानते थे, व्यापार था उनका। प्राणनाथ जी भी कुछ कुछ समझते तो थे, लेकिन फिर भी लालदासी को पूछा ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसा सुना, आप बताओ ये क्या है। तो लालदासी ने अपने ढंग से अर्थ किया। ला तो नाही को कहा, इल्ला तो है हक, इल्लिल्ला अक्षरातीत की बात बड़ी गुजरत। ये तो लालदासी ने किया, लेकिन कुरान के हिसाब से ऐसा अर्थ नहीं होता है। ला का मतलब होता है, ला का मतलब होता है नहीं है, नहीं है। इल्लाह का मतलब पूजने के माफिक, इल्लिल्लाह खुदा के अलावा, खुदा के अलावा कोई भी पूजने के माफिक नहीं है, और उसके पैगंबर मोहम्मद हैं। कुरान में ऐसा अर्थ आता है। मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान में ऐसा अर्थ लिखा हुआ मिला मेरे को।
और डिक्शनरी मैंने उल्टा के देखा, वहां भी ऐसा ही मिला। ला का मतलब होता नहीं है, पूजनीय कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए, और उसके रसूल मोहम्मद उसके संदेश वाहक हैं, ऐसा ऐसा अर्थ कुरान के लोग करते हैं। लेकिन लाल लस्सी ने अपने ढंग से अर्थ किया। तो प्राणनाथ जी ने कहा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ यही होता है तो यही ज्ञान गीता में भी लिखा है। क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें, ऐसी सारी बातें वहां भी आती है। तो प्राणनाथ जी ने विचार किया अब मैं कुरान पक्ष को भी लेके चलूंगा, कुरान की बातें भी मैं पढ़ूंगा, देखूंगा। मुझे सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा था कुरान भी पढ़ करके देखना क्या लिखा है इनके कुरान में। ये विचार करके धनी चले मेरता से जब गोकुल मथुरा वृंदावन, गोकुल गए, मथुरा गए, वृंदावन कुछ दिन रहे, फिर वहां से श्री प्राणनाथ जी वृंदावन में चर्चा सत्संग प्रवचन हुआ, राधा वल्लभी गौड़ीय संप्रदाय वालों के साथ बातचीत हुई प्राणनाथ जी की। उसके बाद श्री प्राणनाथ जी वहां से निकल करके आगे बढ़े और वहां से चल करके प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद सूरत से मुकुंद दास जी आ गए, गोवर्धन भट्ट अटक से आ गए, और विठल गौर के सैयद की हवेली में श्री प्राणनाथ जी ने जाकर के अपना डेरा डाला। वहां जाकर प्राणनाथ जी रहने लगे और वहां से कुछ प्रश्न लिख करके औरंगजेब के पास संदेश भेजा। पहली बार आसाजित नाम के एक वकील हुआ करते थे उस समय के, वहां के आसाजित हिंदू वकील थे, उनके पास पत्र लिख करके भेजा। ये पत्र लेकर के औरंगजेब को भेजो, समझाओ औरंगजेब अत्याचार हिंदुओं पर क्यों करता है, प्रातः समय हिंदुओं का मुंह नहीं देखना चाहता ये औरंगजेब। उसने कहा आसाजित ने ये पत्र ले जा करके मैं दूंगा, ये तो हिंदी में लिखा है, इसको तो औरंगजेब देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो हिंदी इससे इसका बड़ा विरोधी है, उसको तो अरबी भाषा में लिखना पड़ेगा। तो प्राणनाथ जी ने वहां पे कायम मुल्ला नाम करके एक मुल्ले को बुलाया और उसको अरबी भाषा में उसका ट्रांसलेट करवाया। जो प्राणनाथ जी ने लिखा उसको अरबी भाषा में अर्थ करवाया और ये संदेश लेकर के जाने की बात हुई। उसी समय प्राणनाथ जी को संदेश आया कि हरिद्वार में कुंभ मेला होने वाला है, चलो हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार में कुंभ मेला होने वाला है। तो विक्रम संवत 1735 का साल आया और श्री प्राणनाथ जी वहां से हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर के प्राणनाथ जी जैसे धूमधाम से अपनी जमात लेकर के चले गए। तब तो संख्या जनता कम थी, लेकिन फिर भी प्राणनाथ जी के साथ अच्छी खासी भीड़ गई, जयकारे लगाते हुए आ गए कृष्ण कन्हैया रे, जागो भारत के प्यारे, आ गए आ गए कृष्ण कन्हैया रे, जागो भारत के प्यारे, आ गए असुरों ने जब जुल्म कमाए, सतगुरु प्राणनाथ प्रभु आए, सतगुरु प्राणनाथ प्रभु आए, हिंद की लाज बचाई रे, जागो भारत के प्यारे, हिंद की लाज बचाई के प्यारे, आ गए कृष्ण कन्हैया रे,
जागो भारत के प्यारे, आ गए। अब देखिए प्राणनाथ जी वहां पहुंच गए अपनी बड़ी लंबी चौड़ी जमात के साथ। सब लोगों ने प्राणनाथ जी को घेरा और पूछना प्रारंभ किया। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के लोगों ने प्रश्न पूछा। उनको प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप अपनी बातें बताएं, शाखा सीखा सूत्र सब हमें बताएं। उनकी बातें सुनी। फिर प्राणनाथ जी ने कहा और कोई है तो मुझे बताएं। फिर निम्बार्क संप्रदाय के लोग खड़े हो गए, उनकी बातें श्री जी ने सुनी। फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय के लोग आ गए, उनकी भी बातें प्राणनाथ जी ने सुनी। फिर माधवाचार्य संप्रदाय के लोग आए, उनकी बातें श्री जी ने सुनी। सबकी बातें सुनने के बाद कहा अब सबकी बातें सभी की बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खंडन वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की सारी चीजें हद से संबंध रखने वाली बात है, बेहद से संबंध रखने वाली बात बहुत कम है। बेहद से संबंध रखने वाली बातों का उल्लेख आप लोगों ने नहीं किया। फिर सन्यासी लोग आ गए, 10 नाम सन्यासी उनके पास प्राणनाथ जी आ गए तो 10 नाम सन्यासियों ने अपनी अपनी बात बताई। हम 10 नाम सन्यासी हैं, हमारे 4 मठ हैं और हम गिरी पूरी भारती मठ वन आरण्य ऐसे हम सब सन्यासी हैं। उनकी सारी बातें सुनने के बाद कहा सन्यास मत भी बहुत अच्छा है। प्राणनाथ जी ने किसी का खंडन नहीं किया है, खंडन किसी का नहीं किया। प्राणनाथ जी ने सबका मंडन किया। सबकी बातें आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन असार और सार को आपने मिश्रित कर दिया है, एक ही जगह मिला दिया है, सार असार दोनों को मिला दिया है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की साधना में ये भटकाव देने वाला है। उसके बाद दार्शनिक लोग खड़े हो गए। दार्शनिक में सबसे पहले न्याय दर्शन वाले, फिर मीमांसा दर्शन वाले, फिर सांख्य दर्शन वाले, फिर वैशेषिक दर्शन वाले, उसके बाद वेदांत दर्शन वाले, सभी बड़े बड़े दार्शनिक लोग जिनको अंग्रेजी में फिलोसोफर कहते हैं ना, फिर पतंजलि को मानने वाले, अपनी अपनी बातें सभी ने प्राणनाथ जी को बताई। प्राणनाथ जी ने कहा ये यौगिक क्रियाएं हैं, ध्यान की मुद्राएं हैं, चिंतन की मुद्राएं हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन यौगिक क्रियाओं से, ध्यान की मुद्राओं से जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस लक्ष्य तक पहुंचने की बातें अब सबने यहाँ पे कही, सबने अच्छी है, लेकिन आपने सब मिश्रित कर दिया है। एक ब्रह्म को सीधा चिंतन करके उसी ब्रह्म को लक्ष्य भेद की बातें आप लोगों ने नहीं बताई है। ऐसी बातें सुनने का मेरा मन है। श्री प्राणनाथ जी ने सबको यही कहा। उसके बाद अंत में जाकर के श्री प्राणनाथ जी के सामने सबने मिलकर के कहा कुछ अपनी बातें भी तो हमें बताइए, कुछ आपकी बातें भी हम सुनना चाहते हैं, आप अपनी बातें हमें बताएं जिसका हमें पता तो चले कम से कम। तो श्री प्राणनाथ जी ने अपना सिद्धांत भी उनके सामने रखा। अपना सिद्धांत क्या है? सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इन थे परे, चेतन चिद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नवतन मम जोए। 78 सोपक शाखा सही, साला है गौलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक। सुख विलास नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है सोए, वेद हमारो श्वसन है, तीर्थ जमुना जोए। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, दिव्य ब्रह्म पुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, यह उत्तर प्रश्न प्रकाश। धनिदेव चंद्र जी निजानंद, जिन प्रगट करी संप्रदाय एह,
तीन थे हम यह लखी हम द्वार पावे अवते है। ये अपनी पद्धति सुना दी। इस पद्धति में सबसे पहले क्या लिखा है, पहले प्रारंभ कहां से होता है, ये सतगुरु हमारे सदगुरु ब्रह्मानंद को देने वाले ही हमारे सदगुरु है। देखिए पहले ही ऊपर की बात आती ना, ब्रह्म का आनंद देने वाले कोई हम सदगुरु बोलते हैं, कोई सदगुरु नहीं हो सकते। आम सूत्र है अक्षर रूप। हम यहां से जब सीधा संबंध जोड़ते हैं परमात्मा के साथ, तो अक्षर ब्रह्म के साथ पहले संबंध होता है। अक्षर के पार परम धाम है, हम ये संबंध जोड़ते हैं। शिखा सदा तिन थे परे। अब शिखा आपको समझ में आता है, शिखा क्या है? शिखा क्या है? शिखा क्या है? हाँ जी, शिखा किसको कहते हैं? शिखा का मतलब है जनेऊ में शिखा होती है। जनेऊ में, जनेऊ देखा है आपने कभी जीवन में? नहीं देखा तो मैं कल दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग जनेऊ पहनते नहीं तो देखेंगे कहां से। शिखा सदा तीन थे परे, जो जनेऊ में जो दो शिखाएं होते हैं वो उससे परे परम धाम है। चेतन चिद जो अनूप चैतन्य चिद स्वरूप है। उसके बाद क्या आता है? सेवन पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष परमात्मा की हम सेवा करते हैं, है ना। उत्तम पुरुष परमात्मा की सेवा करते हैं। और हमारा आत्मा का गोत्र क्या है? चिदानंद गोत्र है। देखिए आत्मा का भी एक गोत्र होता है, चिद आनंद। चिद का मतलब परमात्मा, आनंद का मतलब श्यामा महारानी। चित्त में आनंद होना ही चिदानंद गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है ना, परम किशोरी राधिका महारानी हमारी इष्ट देवी है। सब ऊपर की बात है। देखो पतिव्रता हमारी साधना है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना, हम पतिव्रता साधना करते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो हम किसी देवी देवताओं का ध्यान ना करके सीधा परमात्मा का ध्यान करते हैं। यह जूठन की बात कहां से आ गई? जूठा की बात तो है ही नहीं। साधन का मतलब होता है नेत्र बंद करके ध्यान करना। मैंने सभी सुंदर साथ की भावना को दिल में लेकर के ये ध्यान कक्ष बनाया। अभी तक किसी को वहां बैठ करके ध्यान करते हुए नहीं देखा। कौन कौन बैठते हैं यहां ध्यान कक्ष में? कोई नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? इतना बढ़िया बना, अब क्या बनाओ? एयर कंडीशन लगा दिया, रिमोट वाले पंखे लगा दिए, कुर्सी रख दिया आपकी सुविधा के लिए, जमीन पे कारपेट बिछा दिया, सफेद चद्दर बिछा दिया, उसके ऊपर म्यूजिक लगा दिया है, संत गुरुओं की तस्वीर लगी है। अब और क्या रखूं वहां? गुलगुले और पकोड़े? क्या रखें और क्या रखूं वहां पे, है ना। ये सब रखने के बाद भी ध्यान में मन नहीं लगता, तो अब एक काम मैं जरूर करूंगा। जब भी आपको ध्यान करने का मन करे, एक बड़े सारे पतीले में पकौड़ा और चाय जरूर रख दूंगा अंदर, तो आप जरूर जाओगे ध्यान करने के लिए। चाय पीते जाओ, पकौड़ा खाते जाओ। लग गया ध्यान। तो अब क्या करें? अब क्या करना रह गया है बताओ? इतना सब करने के बाद भी ध्यान में आपका मन नहीं लगता है, तो अब मैं उसको लाइब्रेरी बनाने वाला हूं, पुस्तकालय। क्या करें? अब आपको जगह बना के इतना बढ़िया बना के दिया, किसी को अंदर बैठते मैंने नहीं देखा, आज तक नहीं बैठते देखा है किसी को, पता नहीं। इधर तो अंदर तो जाके बैठते थे, कभी कभी मैं देखता था तो ऐसे बैठे होते थे। थोड़ा आंख भी खोल के देखते थे, मैं देखता था, थोड़ी देर देखता था, ध्यान कौन करता है? ऐसे करके जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठते हैं और थोड़ा सा ऐसे ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान करो तो आधा घंटा से पहले आंखें मत खोलो। ध्यान करने के लिए आधा घंटा से पहले मेरे साथ बैठ करके देखोगे, मैं 1 घंटा हिलने नहीं दूंगा। मैं तो 1 घंटा पूरा का पूरा बैठता हूं आंखें बंद करके। 1 घंटा मैं हिलता ही नहीं हूं। 1 घंटा शरीर को हिलाना ही नहीं है। कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं हिलना चाहिए। इस तरह से ध्यान में बैठना चाहिए। और एक प्रक्रिया में और बताता हूं, अगर आप कर सको तो, कर तो नहीं पाओगे। सामने अगर तस्वीर लगी है प्राणनाथ जी की, श्री कृष्ण की, तो ऐसे आंखें खोल करके तस्वीर को देखना है।
10 मिनट तक पलक झपकना ही नहीं है। कर पाओगे? पलक ही नहीं झपकना है। ऐसे भी ध्यान कर सकते हो सीधा, जैसे अब मैं चश्मा पहना, दिख रहे, मेरी आंखें दिख रही ना आपको, ठीक ऐसे सीधा। इतना देर आप देखते रहो, आपकी आंखें आंसू से लबालब भर जाए और आपके आंसू से आंखें गिरने प्रारंभ हो जाए, आंख से आंसू, देखते रहो, लेकिन पलक नहीं झपकना, जो मर्जी हो जाए। ये साधनाएं होती हैं, सब करना पड़ता है। अब ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी परम नाम मिलेगा। गुरुजी ने गले में घंटी लटका दी, एक कंठी बांध दी, अब तो परम धाम मिल गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मेहनत तो खुद ही करना पड़ेगा। माँ ने भोजन बना के थाली आपके सामने रख तो दिया, खाना तो स्वयं ही पड़ेगा। बिना खाए तो पेट नहीं भरने वाला। गुरुजी ने तो दीक्षा दे दिया आपको, साधना तो खुद ही करनी पड़ेगी। आपके नाम की माला मैं जपूंगा तो आपका उद्धार कभी नहीं होगा, मेरा ही होगा, मेरा ही कल्याण होगा। इसलिए इतना बढ़िया स्थान बना के मैंने दे दिया है। आप बैठो, सुबह शाम ध्यान करो, जब आपको मौका लगे आओ, आराम से ध्यान करो, आधा घंटा 1 घंटा, और बाहर की कोई आवाज मत सुनो। पूरी व्यवस्था कर रखी है ना। फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं करना है तो घर में बैठो, भैंस की आवाज सुनो, है ना, बकरे की आवाज सुनो, पे 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 करने की बकरी की आवाज, वही सुनते रहो, उसी में लगे रहो। तो परमात्मा की धुन में अगर परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, है ना। ये करना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने सारी बातें बताई। पतिव्रता साधना का मतलब होता है एकांत में जाकर के परमात्मा का चिंतन करना, उस समय और किसी देवी देवता का चिंतन नहीं होना चाहिए। ये है पतिव्रता साधना। आप में प्रसाद लेकर के पीछे फेंकना पतिव्रता साधना नहीं है। प्रसाद ले लिया और उठा करके धीरे से फेंक दिया, इसको पतिव्रता साधना नहीं बोलते हैं। पतिव्रता साधना का मतलब है नेत्र बंद करके परमात्मा एक के साथ सुरता को जोड़ो, ये पतिव्रता साधना है। और उसके आगे क्या है? जुगल किशोर को जाप है, राज श्यामा का जाप करिए निरंतर, राज श्यामा का जाप करिए, निज नाम का जाप करिए। कोई जरूरत नहीं कि आप 6 चौपाई निज नाम ही जपें, 16 अक्षर का जप निरंतर करें, 16 अक्षर का ही जप, जितना हो सके मात्र 16 अक्षर का जप करें। समय खुला है तो 6 चौपाई का जपें, समय कम है तो जितना बन सके 16। मूल निज नाम इतना ही है जो श्री कृष्ण ने सुनाया था। मंत्र तारतम सोए, हमारा मंत्र का नाम तारतम मंत्र है। ब्रह्म विद्या हमारी देवी है, पूरी हमारी नौतनपुरी है, जहां पे पहली पूरी नौतनपुरी है। और उसके बाद क्या है? पूरी नौतन जो है 78 सोपक शाखा सहित, यहां से परम धाम जाने के लिए 108 हमारे पक्ष हैं। इस पर मैं आपको अंतिम सेवा पूजा प्रसंग में इसकी व्याख्या सुनाऊंगा। शाला है गौलोक, अखंड गौलोक हमारी धर्मशाला है। जाते समय थकावट हो गए तो वहां विश्राम करते हुए आगे जाएंगे। अखंड गौलोक शाला है गौलोक। और सुख विलास नित्य वृंदावन, सुख प्राप्त करने का स्थान नित्य वृंदावन है। केवल ब्रह्म की स्वामिनी योग माया में जो रासलीला हो रही है वहां जाकर के हम आनंद प्राप्त करते हैं। और सतगुरु चरण को क्षेत्र है। गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद हमारी सारी शंका वहीं खत्म हो जाती है। गुरु महाराज के चरणों में आकर के बैठो, शंका निर्मूल हो जाती है। गुरु महाराज का चरण ही हमारा क्षेत्र है, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक और सुख विलास नित्य वृंदावन। ऋषि हमारे महाविष्णु हैं। कौन है महाविष्णु? कौन है महाविष्णु? हाँ जी, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ही महाविष्णु है। तो मैं कई बार प्रवचन में बोलता हूं, हम तो महाविष्णु को मानते ही नहीं है, वो तो परम धाम में ही बैठे हैं, बिना माने गुजारा ही नहीं है। महाविष्णु की अर्धांगिनी का नाम महालक्ष्मी है, मैं तो मानता हूं दोनों को, महालक्ष्मी को भी मानता हूं, महाविष्णु को भी मानता हूं, क्योंकि परम नाम 25 पक्ष के अंदर महाविष्णु भी है, महालक्ष्मी भी है, उनकी पूजा की जाती है ना। तो ये सारी प्रक्रिया सारी देवचंद्र प्राणनाथ जी महाराज ने बताई। और हमारा संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। और
देवचंद्र जी महाराज जी निजानंद स्वामी हैं। ये सारी बातें प्राणनाथ जी ने कही। सब लोगों ने मिलकर के प्राणनाथ जी का बड़ा सम्मान किया। श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारी। श्री प्राणनाथ जी को प्रसाद भोग आरोग आया और वहां से श्री प्राणनाथ जी फिर दिल्ली की ओर आ गए। अब दिल्ली में आके श्री प्राणनाथ जी क्या क्या करेंगे, ये सारा प्रसंग कल आपको सुनाएंगे। कल के प्रसंग में दिल्ली का सारा प्रसंग आप श्रवण करेंगे। संक्षिप्त में दिल्ली की बातें मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और परसों जब आप यहाँ पे आए, कल क्या बार है, मंगलवार है, बुधवार जब आप यहाँ पे आए तो रोटी के टुकड़े का प्रसंग का वर्णन होगा। आप रोटी के टुकड़े का सब लेकर के यहाँ पे पधारेंगे। दाल बनाने की सेवा मंदिर की ओर से होगी, जैसे हर साल होती है। घर से रोटी के टुकड़े जो प्रसाद देव प्राणनाथ जी महाराज को मिलता है, सुंदर साथ लेके आते हैं, वो परसों के दिन यहाँ करेंगे, कल नहीं। याद रखना, अपने अपने घर से जो भी बनाना है बना करके ले आना। परसों जब यहाँ पे भोग लगेगा, भोग लगने के बाद आप सभी सुंदर साथ उस प्रसाद को यहीं पे पाएंगे, यहीं पे आनंद लेंगे। और यहाँ प्रसाद पाने के बाद घर में जाके अलग से प्रसाद पाने की जरूरत नहीं, लगभग नहीं पड़ती है ना। तो प्रसाद इतना पाया जाए कि हमारा शरीर प्रसाद से ही प्रासाद बन जाए। प्रासाद का मतलब क्या है? प्रसाद तो ये हो गया खाने वाला, प्रासाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब है परमात्मा का प्रसाद पाने से ये शरीर हमारा प्रासाद बन जाता है। प्रासाद का मतलब परमात्मा का दरबार, प्रासाद का मतलब दरबार, प्रसाद का मतलब भोग लगा हुआ प्रसाद। तो हम अपने शरीर को प्रासाद बनाएंगे, परमात्मा का दरबार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को यहाँ विराम दे रहे हैं। सुंदर साथ अब दिल्ली में मिलेंगे प्राणनाथ जी, और दिल्ली में जाकर कैसे कैसे लीलाएं करेंगे, ये सारा प्रसंग संक्षिप्त में कल आप सभी के सामने रखेंगे। और परसों रोटी के टुकड़ों का प्रसंग का वर्णन यहाँ पे होगा। आइए चौपाई दोहराएं। श्री महामती हुक्म कहावत, दही सा कुंडल पहचान, सतगुरु चरण प्रताप ते, गयो सने हरि सो ध्यान, गयो सने हरि सो ध्यान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज, श्री सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।